Assalamu alaikum viewers, welcome back again with new lessons. Today we are going to talk about conjunctions. Let's begin. Okay, what's conjunctions? Conjunctions क्या होता है? Conjunction sentence के अंदर joins करता है और links. Links मतलब जोड़ना, मिलाना. Words, words, sentences, phrases और clauses. कंजंक्शन का काम सेंटेंस में होता है वर्ड्स को सेंटेंसेस को फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करना, आपस में जोड़ना. ये सेंटेंस के अंदर काम करता है मिलाने का, यानी किसी भी वर्ड्स को, किसी भी क्लॉज को, सेंटेंस या फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो हमारा कंजंक्शन कहलाता है. ठीक है. अच्छा, कंजंक्शन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना कि सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या होता है. अगर आप इन तीनों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट आर दीज थिंग्स, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड about conjunction. Okay, so let's begin. Words पता है words क्या होता है? Words basically is a combination of letters. Words जो है आपका letter से मिलके बनता है. For example, if we say that C A plus R, now we have in this example we have three letters C A and R. ये तीन letter आपस में एक word बनाते हैं. जब तक ये सेपरेट हैं, इनके अपने कोई मीनिंग नहीं है. जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो एक वर्ड बनेगा. दैट मेक्स सम सेंस, दैट इज कॉल्ड खार. खार आपको बेसिकली यहाँ पे क्या वर्ड है जो कि एक मीनिंग देता है. इसको हम वर्ड कहते हैं जो कि लेटर्स मिलके बनता है. फिर हम चलते हैं फ्रेज में डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता हो कि फ्रेज क्या होता है. फ्रेज भी बेसिकली हमारे सेंटेंस में फ्रेज कहलाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच contain no subject, which contains no subject and word, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ड नहीं होते. यानी कि फ्रेज बेसिकली सेंटेंस में कहलाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप का वो अल्फाज का वो ग्रुप या वो मजमूआ जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब ना हो. इसको हम कहते हैं फ्रेज. फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे कि a broken chair, a crying baby, right? जैसे कि मैंने कहा I saw a crying baby, right? इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं जो हमारे पास आई आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट लेकिन एक फ्रेज शक्ल में है. ठीक है. और यहाँ हमारे पास इस फ्रेज को अगर आप अलग से सेपरेट करें तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. तो आ क्राइंग बेबी आपका फ्रेज कहलाएगा. ठीक है. इसको हम फ्रेज कहते हैं जो कि मुकम्मल सेंटेंस में सेंस नहीं देता, बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस टू गिव इट्स मीनिंग. ओके. Now let's move towards for a sentence. Sentence क्या होता है? Sentence भी same है. Sentence means a group of words that's called sentence, and this one is called phrase, right? Sentence भी कहते हैं group of words को. ठीक है. Group of words which give complete sense. जो हमें सेंटेंस के अंदर मुकम्मल सेंस दे उसको हम कहते हैं सेंटेंस. सेंटेंस हमेशा सेंटेंस में मुकम्मल मीनिंग कन्वे करता है. इट आल्सो कंटेन्स अ वर्ब. इसमें वर्ब लाजमी होना चाहिए. ठीक है. जैसे मैंने कहा जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ठीक है. इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि आई आपका सब्जेक्ट है, स्पीक आपका वर्ब है और जी आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और इस सेंटेंस में हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमारे पास चार ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. आई भी है, स्पीक भी है, इंग्लिश भी है और फ्लुएंटली भी है. ये चार ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास. ठीक है. इन चारों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हमने आपस में मिलाया तो एक सेंटेंस बना जो कि अपने आप में एक मीनिंग देता है, which gave us a complete sense. That's called verb, right? That's called sentence.
दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा जो कि अपने आप में मुकम्मल मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो है हम डिस्कस करेंगे क्लॉज को। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी बिल्कुल वही है। क्लॉज बेसिकली कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको हम क्लॉज कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिलकर बनाते हैं क्लॉज। ठीक है। प्रेडिकेट बेसिकली क्या? प्रेडिकेट आपका सेंटेंस में आपके सेंटेंस की मीनिंग को सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा होता है। इस सेंटेंस हमारे पास आई आपका सब्जेक्ट है और ये पूरा यहां तक हमारा प्रेडिकेट लाएगा। ठीक है। ये सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है। क्लॉज का एक मसला ये, क्लॉज कभी कभार सेंटेंस में अपनी मीनिंग पूरी कन्वे करता है और कभी कभार मीनिंग कन्वे नहीं करता। दैट्स व्हाई इसको हम क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस सबकी अपनी मीनिंग पूरी कन्वे करता है। हमारे पास दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपनी मीनिंग पूरी कन्वे नहीं करता, बिकॉज इट डिपेंड्स, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा अपने सेंटेंस में मीनिंग पूरी कन्वे करता है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपनी मीनिंग पूरी कन्वे कर रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को ये लिखता हूं जैसे कि इफ आई वर्क हार्ड, अब हम हमारे पास यहाँ देखते हैं कि इफ आई वर्क हार्ड, ये अपने आप में जो क्लॉज गिवन है अपनी मीनिंग पूरी कन्वे नहीं कर रहा, इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूंगा, तो ये हमारा कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये अपनी मीनिंग पूरी कन्वे नहीं कर रहा। जबकि ये वाला सेंटेंस भी है, ये क्लॉज भी है, और ये हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये अपनी मीनिंग पूरी कन्वे कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास ये कहलाते हैं क्लॉजेस। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद कंजंक्शंस की तरफ चलते हैं। कंजंक्शंस है क्या? ओके, इन वर्ड्स के डिफरेंस को अंडरस्टैंड किए बगैर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट कंजंक्शन। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हम बात करेंगे इसके बारे में कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बेसिकली है क्या? ठीक है ना। कंजंक्शंस है क्या? कंजंक्शन का काम सेंटेंस में ज्वाइन करना, मिलाना होता है, लिंक करना किसी भी फ्रेज को, किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस या क्लॉज को। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि he ran very fast but missed the train. He ran very fast but missed the train. इस सेंटेंस हमारे पास जो बट आपका कंजंक्शन है जो कि इस दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को सॉरी आपस में क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है। इसको हम कहते हैं कंजंक्शन बिकॉज ये दोनों सेंटेंस का आपस में ज्वाइन कर रहा है, इनको आपस में लाने का काम कर रहा है। ठीक है ना। इसकी एक और डिस्कस करते एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने कहा वी स्टेड इनडोर्स, हम घर में रहे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉज गिवन है। ठीक है। एक हमारे पास यहाँ इंडोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये हमारे पास लिखा हुआ है इट वॉज रेनिंग। ठीक है ना। इन दो सेंटेंस का आपस में ज्वाइन कौन कर रहा है? इनमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज। बिकॉज ने क्या किया? बिकॉज ने इन दो सेंटेंस का आपस में जोड़ दिया है, तो इसको हम कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है ना। तो ये हमारे कंजंक्शंस कहलाते हैं जो कि आपस में जो आपस में दो सेंटेंस का आपस में जोड़ते हैं वर्ड और फ्रेज को। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इसकी टाइप्स को वन बाय वन। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन की टाइप्स को। ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? जो कंजंक्शन के अंदर दो सेंटेंस या क्लॉज को या फ्रेज को आपस में, वर्ड्स को कोऑर्डिनेट यानी इनके साथ आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में मिलाते हैं। ठीक है। हम आम तौर पर देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल काफी हद तक होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में हम लाजमी तौर पर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंस वर्ड्स फ्रेज का आपस में
जोड़ने के लिए। तो हमारे पास मैंने कीवर्ड लिखा है जिसको हम कहते हैं एक्रोनियम्स, ठीक है। एक्रोनियम हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है फैन बॉयज शक्ल में, ठीक है। फैन बॉयज बेसिकली हमारा कीवर्ड है, इससे आपको कंजंक्शन को याद करने में आसानी होगी। यहाँ जो फैन बॉयज लिखा हुआ है इसमें से जो एफ का मतलब हमारे पास फॉर है, ए का मतलब हमारे पास एंड होता है, एन मतलब नॉर, बी बट है, ओ आपका और है यहाँ पे, ठीक है, और वाई को हम येट कहेंगे, एंड द लास्ट वी हैव इज सो, ठीक है। ये सारे हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। जहां मैंने इनको इस्तेमाल किया था कंपाउंड सेंटेंस, आप इसके अलावा भी इनको ऐसा वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल को, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश। अगर आप वैसे इसको इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो ये आपका जो सेंटेंस ये आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अपने सेंटेंस के अंदर इस हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वो भी है, और ये अपनी मीनिंग पूरी कन्वे कर रहा है। ही वांट्स टू गो अब्रॉड, यहाँ भी हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास यहाँ पूरा प्रेडिकेट गिवन है, ठीक है ना, यानी हमारे पास वर्ब भी ऑब्जेक्ट भी है, दोनों तरफ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे यहाँ गिवन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। तो फॉर यहाँ पर सेंटेंस में हमारा कंजंक्शन है जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर है रीजंस बता रहा है, बिकॉज के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो अब्रॉड जाना चाहता है, वो इसलिए इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि शी डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, ये भी आपका पूरा एक सेंटेंस है, क्लॉज भी है, सेंटेंस भी है, एंड नोबडी स्पोक टू हर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन दो सेंटेंस का आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, ये भी हमारा कंजंक्शन है जो कि फैन वॉइस के कीवर्ड में आता है, ठीक है। जैसे कि उसने किसी से बात नहीं की और किसी ने उससे बात नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ही डज नॉट रिसीव माई कॉल, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करता है, नॉर, नॉर जो हमारे पास सेंटेंस है ये आपकी सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग दी, जिसका मतलब क्या है इसका, ना ही, ये हमेशा सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग दे रहा होता है, इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। जैसे कि ही डज नॉट रिसीव माई कॉल, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करता है, ना ही वो जहमत करता है, क्या करता है, बॉदर्स टू कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल बैक करने के लिए, कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करने की जहमत भी नहीं करता वो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट जो है इन दो क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास तो क्या, सोशल मीडिया एक्सपेंड्स आवर वर्ल्ड, सोशल मीडिया हमारी वर्ल्ड को एक्सपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा बट हमारे पास क्या, बट हाँ सेंटेंस में ऐसा कंट्रास्ट इस्तेमाल हो रहा है, जब आप किसी भी सेंटेंस क्लॉज के अंदर किसी कंट्रास्ट डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, हम आम तौर पर बट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बट वी शुड वाइज इट वाइजली, हमें चाहिए कि हम इसको अकलमंदी से इस्तेमाल करें, ठीक है। वी शुड यूज इट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, वी शुड यूज इट, हमें चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल अकलमंदी से करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बट लिखा हुआ है, ये कंजंक्शन है, नॉर भी हमारा कंजंक्शन से ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ दो सेंटेंस का आपस में जोड़ रहा है। इसके बाद हम और की बात करेंगे, और भी कंजंक्शन है, ठीक है, जो कि फैन बॉयज का पार्ट है, जैसे कि आई विल गो शॉपिंग, शॉपिंग वाली जो वोकैबुलरी है, मीनिंग है गो के बाद गो टू शॉपिंग नहीं होता, गो शॉपिंग कहते हैं, ठीक है। गो टू आपका सेंटेंस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो गो, आई विल गो शॉपिंग, ठीक है ना, और आपका कंजंक्शन है जो कि आई विल गो कैंपिंग को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर और चॉइस की बात, किसकी बात करता है, चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है he studied a lot, उसने बहुत पढ़ाई की, yet भी सेंटेंस में कंट्रास्ट की डिफरेंस की बात कर रहा होता है, ठीक है। जब आप दो ऑपोजिट दो स्टेटमेंट के दरमियान डिफरेंस की बात करते हैं, हम yet का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं, जैसे he studied a lot, उसने बहुत पढ़ाई की, yet फिर भी या इसके बावजूद ही फेल्ड, वो टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है ना। तो लास्ट में हमारे पास क्या, जैसे कि दे वर फीलिंग हंग्री, उन्हें भूख लगी थी, और सो लिहाजा इसलिए दे मेड, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है, जैसे कि दे मेड सैंडविचेस, देमसेल्फ, तो उन्होंने क्या किया, खुद सैंडविच अपने हाथ से बनाए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो सो है यहाँ बता रहा है रिजल्ट, रीजंस के
ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाएगा कंजंक्शन, जिसको हम फ्रैंक वॉइस कहते हैं, और ये सारे हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, एंड अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप्स को, सेकंड टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। ओके, दैट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जैसे कि आप जो वर्ड है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट जो कि मातहत हैं, ये हमारे आम तौर पर वो कंजंक्शंस कहलाते हैं जो कि सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर काम करते हैं, जिनके मीनिंग सेंटेंस में मुकम्मल यानी कि इनकम्प्लीट होते हैं, और विच do not give us a complete sense in a sentence when we are connecting or linking them with another sentence, clause or phrase। ठीक है, तो इनके आम तौर पर जो है ये हमारे सेंटेंस, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, और उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे जो है हमारे पास कुछ लिखे हुए कंजंक्शन जो कि हमारे कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, और ये इसका सेकंड है टाइप है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम के लिए कौन कौन से हम यूज करते हैं कंजंक्शन? हमारे पास व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, अनटिल है। ये सारे जो हमारे पास वर्ड्स गिवन है ये टाइम को शो करते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर कनेक्शंस और कनेक्टिंग और लिंकिंग, राइट। इसके बाद जो कॉजेस के लिए, रीजंस के लिए इस्तेमाल हम करते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि बिकॉज है, सिंस है, एज एंड एटसेट्रा। ठीक है ना। अगर आपने कोई पर्पस डिफाइन करना हो, पर्पस मतलब मकसद बताना हो, तो पर्पस डिफाइन करने के लिए हमारे पास सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, और सो एज टू है। ठीक है, हम इनका इस्तेमाल आमतौर पर सेंटेंस में पर्पस डिफाइन करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो कंजंक्शन हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग है, जो कि रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, वो दैट है, सो दैट है। कंडीशंस हमारे पास क्या है? कंडीशन हमारे पास जो भी, जैसे कि इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, ये सारे कंडीशन को शो करते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास कंट्रास्ट, यानी कि डिफरेंस, दो स्टेटमेंट के दरमियान डिफरेंस, तो जो आइडियाज हमारे होते हैं इनके दरमियान डिफरेंस को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो हम वहां यूज करते हैं इन का इस्तेमाल। ठीक है, ऑल्दो है, ऑल्दो है, दो है, इवन दो है, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे सेंटेंस में कंट्रास्ट, दो डिफरेंस जो हमारी स्टेटमेंट होती है, डिफरेंस स्टेटमेंट को डिफाइन या एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनका। ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स वन बाय वन, ताकि थोड़ा सा हमें इसका आइडिया हो कि हमारी सेंटेंस कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट एग्जांपल से। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अनटिल। अनटिल, जैसे कि मैंने कहा कि अनटिल की जो मीनिंग है आम तौर पर नेगेटिव होती है, जिसकी मानी क्या है? जब तक नहीं, जब तक नहीं। ये सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, अनटिल के बाद हम डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर जहां ये अनटिल क्लॉज में इस्तेमाल होगा। अनटिल, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अनटिल यू वर्क हार्ड, या अनटिल सर कम्स। ठीक है ना, जब तक सर नहीं आएंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक सर नहीं आएंगे हम इंतजार करेंगे, वी विल वेट। ठीक है, अनटिल वाले क्लॉज में देखा कि हमने जो है डिनोट का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, और ये जहां पर जो है जो हमारे पास क्लॉज लिखा हुआ है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी मीनिंग है जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको इस्तेमाल किया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तौर पर। ठीक है, अनटिल सर कम, जब तक सर नहीं आएंगे हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है एक डिपेंडेंट क्लॉज की, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। ठीक है, यहाँ जो हमने इस्तेमाल किया अनटिल, ये हमारा कहलाएगा कंजंक्शन। कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसके हम डिस्कस करें कि कॉज या रीजंस को। मैंने कहा जैसे कि यार मैंने जैसे कहा कि एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा ऐसे ही did not he did not come yesterday because he
was ill। वो कल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हमारे पास जो बिकॉज़ से वो आपका कंजंक्शन है जो कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक आपका ही डिड नॉट कम वाला है, यस्टरडे वाला है, एक हमारे पास ही वाज इल है। तो यहाँ पर बिकॉज़ इन दो सेंटेंस का आपस में ज्वाइन यानी लिंक कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या, जैसे कि मैंने कहा कि सो दैट या इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे कि ही does exercise, he does exercise, so that यानी ताकि, यानी हम ये बता रहे पर्पस के बारे में बता रहे। पर्पस क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो एक्सरसाइज करता है ताकि वो हेल्दी रहे, so that he stays या remain healthy। वो एक्सरसाइज करता है ताकि वो हेल्दी रहे, वो एक्सरसाइज करता है ताकि वो हेल्दी रहे। यहां पर हम बता रहे हैं पर्पस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ही डज एक्सरसाइज आपका एक क्लॉज, एक सेंटेंस है, ही स्टेज रिमेन हेल्दी, हमारे पास एक और क्लॉज दिया हुआ है। इन दो सेंटेंस का आपस में कौन जोड़ा है, सो दैट। ठीक है, जो कि हमारा कंजंक्शंस है। इसके अलावा रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे द पिक्चर was so beautiful that we could not take our eyes off। ठीक है, पिक्चर इतनी खूबसूरत थी कि हम अपनी नजरें उससे नहीं हटा सके। यहाँ पर सो दैट जो हमने इस्तेमाल किया हमारे पास सेंटेंस या कोई आप कोई वर्ड यूज करेंगे, जैसे हमने यूज किया ब्यूटीफुल, तो यहाँ भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस। ठीक है ना, तो ये भी हमारा बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है एज अ कंजंक्शन के तौर पर। दैट इज सो एंड देन ब्यूटीफुल एंड देन दैट। इसके बाद बारी आती है कंडीशंस की। कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जब आप किसी चीज के सेंटेंस में लगाते हैं कंडीशंस, हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहां पे इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। मतलब क्या, शर्त ये कि, और इसकी मीनिंग क्या है, जब तक, जब तक नहीं। अनटिल और अनलेस की मीनिंग सेम होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप टेस्ट पास कर सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द टेस्ट। अगर आप मेहनत करेंगे, करते हैं तो आप टेस्ट पास कर सकते हैं। यहां हमने क्या किया, इफ का इस्तेमाल किया एज अ कंजंक्शन, और यहां पे ये बेसिकली एक कंडीशन लगा रहा है। ठीक है, कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इफ ने क्या किया, इन दो सेंटेंस का आपस में ज्वाइन कर दिया है, जिसको हमने इस्तेमाल किया है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। लास्ट हमारे पास क्या कंट्रास्ट है, डिफरेंस है। ठीक है, वो ऑल दो है, दो है, और इवन दो है। अब इनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा जैसे कहा द क्राउड became violent। क्राउड जो है वायलेंट हो गया। मैंने कहा इवन दो, हालांकि, अगरचे। इसके मायने क्या है, इवन ऑल दो, अगरचे या हालांकि। ठीक है ना, क्राउड बिकेम वायलेंट इवन दो देयर वर hundreds of policemen। ठीक है ना, क्राउड वायलेंट हो गया, हालांकि वहां पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, फिर भी। ठीक है ना, हालांकि वहां सैकड़ों की तादाद में हमारे पास पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि क्राउड वायलेंट हो चुका है। यहां पर हमारे पास जब इस्तेमाल किया इवन दो, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे दो सेंटेंस का आपस में जोड़ दिया, और यहाँ इवन दो जो है एक कंट्रास्ट, एक डिफरेंस बता रहा है इस स्टेटमेंट के दौरान।
ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप्स को कंजंक्शंस की, जिसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। को मतलब क्या है, ये वो टाइप्स हमारी होती है कंजंक्शन की जिनकी में हम दो स्टेटमेंट के दरमियान जो आपस में रिलेशन होता है हम उनको बताते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, और ये आम तौर पर पेयर्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे जो कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड है आइदर और, नाइदर, नॉर, वेदर और, ठीक है, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली और व्हेन, ठीक है ना। हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है ना, स्कैर्सली, हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन, ठीक है ना। ये हमारे बेसिकली एग्जांपल्स हैं। चलो डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। जैसे कि हमारे पास लिखा वेदर, आइदर और, यानी कि हमारे पास जब आप सेंटेंस में चॉइस की बात करते हैं दोनों में से कोई भी एक, या ये या वो, तो हम इस्तेमाल करते हैं आइदर और। जैसे मैंने कहा आई विल गो आइदर फॉर अ वॉक और स्टे होम, या मेरे पास चॉइस है, या तो मैं वॉक करने जाऊंगा या फिर मैं घर में स्टे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो आइदर है दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहा है, आइदर फॉर अ वॉक और स्टे एट होम, राइट, ठीक है। नाइदर नॉर इसका ऑपोजिट है, इसकी नेगेटिव मीनिंग में आता है, ना तो ये ना वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी इज नाइदर, वो ना तो रिच है ना ही फेमस है, ना ये ना वो। तो जब आप सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं, तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं नाइदर नॉर, ये इसका आइदर का ऑपोजिट है। तीसरी हमारे पास क्या है, जैसे कि वेदर और इसका हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि चाहे ये या वो। जैसे मैंने कहा ही इज नॉट श्योर, उसे इस बात का यकीन नहीं कि चाहे आया या चाहे उसे स्टे करना चाहिए या फिर घर जाना चाहिए। जहां पर हमारे पास सेंटेंस वेदर और लिखा हुआ है, जैसे कि ही इज नॉट श्योर वेदर ही शुड स्टे और लीव होम, इन दो स्टेटमेंट को हमारे पास जो सेंटेंस जोड़ रहा है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे वेदर और है, ठीक है ना। तो वेदर और का इस्तेमाल पेयर्स में करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, बोथ एंड, यानी कि दोनों। बोथ के बाद आपको हर सूरत में नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा या प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे कि शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वो दोनों क्या है, खूबसूरत, ज़हीन भी है, यानी कि उसमें दो क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी है, ज़हीन भी है और ब्यूटीफुल भी है। इसके बाद क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। यहां हमारे पास लिखा ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि ऑल्सो वेरी फनी, यानी कि फनी भी है। वो क्या है, वो ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि फनी भी है। लास्ट हमारे पास है हार्डली, स्कैर्सली, और इसमें आपने सेंटेंस यूज करना है, फिर आप वैन का इस्तेमाल करेंगे, फिर दोबारा आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे कि ही हैड हार्डली या स्कैर्सली लेफ्ट होम, अभी वो घर से निकला ही था, अभी वो घर से निकला ही था, व्हेन इट बिगेन टू रेन, के बारिश होना शुरू हो गई। तो ये हमारे सेंटेंस कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिनका हम इस्तेमाल आम पेयर्स में करते हैं, दे आर ऑलवेज इन पेयर्स। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कंजंक्शंस को लेकर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।